मात्रा 37 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच जाती है, जो बीओडी की मानक मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कई गुना है। वहीं कुल कॉलीफॉर्म मानक 5000 MPN प्रति 100 मिलीलीटर के बजाय 17 अरब पहुंच जाता है, जो कि खतरे के निशान से कई 100 गुना ज्यादा है। और इसी पानी में यमुना के तट पर बसी गरीब बस्तियां अपना जीवन तलाशती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और पहुंच जाती है मोहब्बत की नगरी आगरा। लेकिन पूरे रास्ते भर बटोरती जाती है घरों और कल कारखानों से निकलने वाला मलबा, जो इसकी सड़ांध में इजाफा करते जाते हैं। हालात ये है कि मोहब्बत की जीती जागती मिसाल ताजमहल के परिसर में जिस पावन यमुना के यौवन का मजा लेने सैलानी पहुंचते हैं, यमुना का वही दूषित पानी अब ताजमहल की चमचमाती सफेदी के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यमुना के जिम्मे आ जाते हैं आगरा के कल कारखानों के मलबे, जो बढ़ते हुए इलाहाबाद पहुंचकर संगम में समाहित हो जाती है। मथुरा से अनूप शर्मा और आगरा से शिव चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए, तो इस वक्त मैं सीधे देहरादून चलना चाहूंगा। हमारे साथ देहरादून में डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं। आप डायरेक्टर हैं उत्तराखंड मौसम विभाग के। डॉक्टर शर्मा, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, इतने सारे पैसे, अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी भी यमुना वो मैली की मैली है। इससे किस तरह के नुकसान आप देखते हैं? मौसम के ऊपर किस तरह का असर इस गंदी प्रदूषित यमुना से पड़ता है? नहीं, पहली बात तो ये सही है कि जो दिल्ली में हम यमुना को देखें तो आपके 23 किलोमीटर स्ट्रेच में यमुना बिल्कुल पोल्यूटेड है और पानी जो है एकदम स्टैग्नेटेड है। और आपका डेली मुझे लग रहा है 3000 MLD जो है सीवेज उसमें आ रहा है। और जो STPs भी लगे हैं, मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है और होने चाहिए। और साथ ही साथ में पूरे एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे हैं, शायद पूरे एफिशिएंसी पे उनको काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि यदि उससे आपने ट्रीट भी कर दिया तो आपकी जो BOD है 20 ppm आ गई। उससे यदि आपको उसको ड्रिंकिंग बेदिंग क्वालिटी पे लाना है तो 3 ppm पे लाना है, तो 3 ppm कैसे आएगी? वो आप ट्रीट भी कर देंगे। देखिए, नदी जो है जब फ्लो करती है, उसका पानी जब बहता है तो उसमें सेल्फ करेक्शंस होता है, सेल्फ रिस्टोरेटिव क्वालिटी होती है और उससे ऑक्सीजनेशन होता है। जब पानी बहेगा नहीं तो नेचुरली उसकी रिस्टोरेशन नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो आप जितना भी सेल्फ ट्रीटमेंट करते जाइए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि आप जब तक पानी के फ्लो को नहीं बढ़ाएंगे नदी के अंदर, जब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। यमुना जो है दिल्ली में सीवेज कैनाल बन गई है। और जहां तक उसका मौसम पे कहें तो ऐसा कोई मतलब कि कोई मेजर इफेक्ट इमीडिएटली नहीं कह पाएंगे, मगर यही होता है कि जब कोई भी वाटर बॉडी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो आसपास जो है उसका माइक्रो क्लाइमेट डेफिनेटली बेटर होता है, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ती है। लखनऊ चलेंगे, अंशुमली शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप जल बिरादरी जो NGO है उसके संयोजक हैं। अंशुमली शर्मा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे कहां चले गए? क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, पानी में बह गए? जनता के करोड़ों रुपए जो पानी की सफाई के लिए आए थे? ये देखिए, ये तो निश्चित है कि इतने सारे पैसे इस्तेमाल हुए और अगर उसका रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का तो उसमें बहुत अहम रोल बनता ही है। ठीक है, लेकिन एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये प्लान बनते हैं इनको संपूर्णता से नहीं बनाया जाता। आप अगर कोई चीज गंदी है उसे साफ करना चाह रहे हैं तो उसमें लगातार गंदगी मिलाते भी जा रहे हैं तो वो कभी भी साफ नहीं हो सकती। ठीक है, जो नाले हैं उनका डाइवर्जन बहुत जरूरी है और डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन STPs बनने चाहिए। एक बड़े बड़े STPs बन जाएंगे जिसमें आप बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर उससे निकाल के नदी में ही मिला देते हैं तो गंदगी नदी में मिलती ही रहेगी।
इसकी जगह अगर जो ओपन कुंड वाला सिस्टम है, 3 त्रिकुंडी सिस्टम, जिसमें कि आप उससे बैक्टीरियल एक्शन के साथ उसको ठीक करते हैं और उसके बाद उसको किसी दूसरे यूज में लाएं, नदी में ना मिलाएं, उसको शोधित करने के बाद भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। इतने सारे पैसे, सवाल वही है, आप नियत पे सवाल उठा सकते हैं, और लेकिन जनता के जो पैसे हैं वो पैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे लोगों के बीच में बंट गए, जमुना मैली की मैली। देखिए, गंगा और यमुना मरने के बाद मोक्ष देती हैं कि नहीं देती, ये तो किसी ने आज तक लौट के बताया नहीं। लेकिन इन नदियों ने कम से कम अफसरों को और राजनेताओं को जीते जी मोक्ष दे दिया। राजीव गांधी यमुना गंगा एक्शन प्लान लेके आए थे, वो 1, 2, 3 करके चले, उनमें हजारों करोड़ की लूट हो गई। जो लोग गंगा के आसपास रहे हैं, जानते हैं, वो गंगा को देख रहे, और जो यमुना के आसपास हैं वो यमुना को देख रहे। इस पर भी करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा अब तक हो चुका 18 साल में। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए में गंगा की और माफ कीजिए यमुना की कोई तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। मैं हैरान हूं, इसमें इतनी लिखा पढ़ी विद्वता की जरूरत कहां है कि मार देशी विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत पड़े। ये बात हजारों साल से अनपढ़ भारतीय भी जानता रहा है, और एक कहावत हमारे यहां चली आई लोकमानस में कि पानी ठहरेगा तो सड़ जाएगा। ये बात तो हजारों साल से लोगों को पता है, अनपढ़ लोगों को पता है, जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा उनको भी पता है, जिन्होंने गूगल पर सर्च नहीं किया उनको भी पता है, गांव गांव खेत खेत, ये बात सरकारों को समझ नहीं आती। अजब तमाशा है, पहले एक बिंदु पर ले जाके साफ करने पर पैसा खर्च करिए, फिर दूसरे बिंदु में जो गंदा पानी निकला वो ले जाके अगले प्लेटफॉर्म पर ले जाए, उसमें मिला दीजिए, फिर तीसरे में फिर सफाई करिए। तो ये जो चक्र है पैसा खाने और लुटाने का, ये चक्र तो बंद होना चाहिए। मूल बात है नदी बहे कैसे, नदी का अर्थ ही है बहना। आपने उसका बहना अगर बाधित कर दिया तो आप कोई प्लान बनाइए, कितना भी पैसा खर्च करिए, नौकरशाह और राजनेता इनके घर तो भर सकते हैं उनसे, लेकिन यमुना और गंगा की सांसें जो उखड़ रही हैं वो नहीं ठीक हो सकती। जब पानी का ही प्रवाह खत्म हो जाए तो नदी का कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है। उस जो प्रकृति ने उसको एक विशेष स्वभाव दिया है। आज मैं अभी कुछ समय पहले एक हम लोगों ने रिपोर्ट चलाई थी कि गंगा का पानी कैंसरस हो गया। बताइए, दुनिया भर ने गंगा के पानी को टेस्ट किया, पंडित अजय गौतम बताएंगे, और उसने ये माना एक दौर था कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। वो गंगा का पानी ये हो गया, क्यों? क्योंकि आपने गंगा के पांव में हाथ में बेड़ियां डाल दी, जंजीरें डाल दी। वही हाल यमुना का किया आपने। तो जब तक इसके प्रवाह की, आज साधु संत तमाम लोग क्यों आंदोलनरत हैं? यमुना बचाओ गंगा बचाओ आंदोलन क्यों हो रहे? सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम को ले हो रहे कि भाई इनमें जल का प्रवाह निर्बाध होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे और मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक पर बैठक हो रही, टास्क फोर्स पर टास्क फोर्स बन रही और हजारों करोड़ का बंदरबांट हो रहा, लेकिन मूल प्रश्न को एड्रेस करने को कोई तैयार नहीं कि यह बहेंगी नहीं तो मर जाएंगी नदियां। जी, अब देश कौशल जी, क्या दिक्कत यही है कि आदमी सिर्फ पैसे पर पैसा खाए जा रहा है? जो जिम्मेदार लोग हैं वो केवल दोनों हाथों से भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। टास्क फोर्स बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ठिकाना बना दो, फलाना बना दो, लेकिन गंगा साफ नहीं होने दो। और गंगा के नाम पर, यमुना के नाम पर जो पैसे आते हैं अरबों रुपए, वो डकार जाओ। क्या ये हो रहा है क्या अवधेश कौशल जी? क्या पूछे तुम? जी आवाज आ रही है अवधेश जी? उन्होंने कहा कि जो पैसा ये मतलब कि क्या दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, 3 बात है, आप कितना भी पैसा दे दो, ये तो 4,000 करोड़ की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 40,000 करोड़ दे दो तो भी ऐसा कैसे रहेगा। ये बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लान। हम कहते हैं प्रिवेंशन प्लान होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो गंदी ना हो। आप देखिए, पूरे उत्तराखंड में गंगा और यमुना
सब बात करते हैं कि उद्योगों से खराब होती है, यहां उद्योग नहीं है। कैसे खराब हो रही है? नंबर एक, आगे यमुना का भी देख लीजिए कि मथुरा में भी जो वहां है विधवा, वो मर जाती है तो न बोरी में उनकी लाश जो है गिर देते, अंजलि लाशें गिरते, उसमें ऐसा एक तमाशा कर रखा है। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों को जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी। आप जहां जहां यमुना बह रही है, वहां की जो पंचायत है, वहां की जो नगर पालिका है, उनको दे दीजिए, ये पैसा भी दे दीजिए और कहिए जुर्माना होगा। नहीं तो वहां ये बात नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं कि बस ट्रीटमेंट प्लान लगाओ, इतने जिसे ट्रीटमेंट प्लान लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो ट्रीटमेंट प्लान की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहां लगे हैं वहां भी कहा। और तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम गंगा को और यमुना को मैली ना करें। कौन मैली कर रहे हैं? जो दोनों तरफ उसके रह रहे हैं, उनमें ये साधु संत, उसमें जो धर्म के नाम पर उसको गंदा कर रहे हैं जी, जो परंपरा के नाम पर कर रहे हैं। गंगा में भी यहाँ कहते हैं हम तो जल समाधि लेंगे। ज्यादा जरूरत है कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी यमुना का जल बढ़ा देंगे, गंगा का जल बढ़ा कहां से दोगे? ठीक है, कोई वो टैप बड़ा है कि और जोर से खोल दोगे? ये जरूरी है कि हम इनको पूरा इस्तेमाल भी करें, जल विद्युत योजनाएं बनाए दोनों, यमुना पे भी गंगा पे भी। और जब वो बन जाए तो साथ ही हर जगह वो बनाए जाए जिसको कहते हैं जल सौदागर, विद्युत सौदागर। फिर कोई आदि लाश से फेंकेगा जी। कोई ये जो हमारी वहां रहती हैं महिलाएं विधवा, ठीक है, उनको नहीं पैसा फेंकेंगे। आप रहिए, फिर आप बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जी। पंडित अजय गौतम जी, क्या धर्म के चलते जो पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ रही है? क्या धर्म, कर्म, आडंबर और ये जो पूजा पाठ और तमाम जो चीजें हैं, इनके चलते क्या गंगा और यमुना की दुर्गति हो गई है? देखिए, धर्मशास्त्र जो है ना, धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि गंगा और यमुना जो है हजारों वर्ष से इस पृथ्वी को और पृथ्वी पर क्या कोई भी नदी जो होती है, हमेशा कोई जीवन जो बसता है वो नदी किनारे बसता है। इसीलिए कहा गया कि जल ही जीवन है। और ये जो चाहे गंगा की बात करें या यमुना की बात करें, यही है जो मानव सभ्यता को पोषित भी करती आई है, पल्लवित भी करती आई है। इसलिए और आज हमने क्या किया, हमारा जो नपुंसकीय प्रशासन कहें, चाहे वो म्युनिसिपल है, चाहे वो किसी प्रकार का शासन है, आज उन्होंने वो जीवनदायी गंगा और यमुना को उन्होंने क्या किया, मात्र औद्योगिक कचरा, रासायनिक कचरा, मल मूत्र इत्यादि को लेने के लिए एक नाला उन्होंने मात्र बना दिया। बात यहां पर धर्म की नहीं है या उसकी नहीं है। क्या धर्म ने कोई कारखाने नहीं खोले, धर्म ने कोई फैक्ट्रियां नहीं खोल रखी, धर्म ने कोई इस तरीके का वो नहीं कर रखा। कमी है सिर्फ इच्छा शक्ति की। आज अगर बात करें, अगर गांधी परिवार की बात करें, अब इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी देखिए इस देश के सम्मानित सदस्य है, उनकी भी गंगा और यमुना के प्रति उतनी ही आस्था है, परंतु जब उन्हें स्नान करना होता है गंगा या यमुना में, तो वो गंगोत्री में जाते हैं या किसी ऐसे पवित्र क्षेत्र में जाते हैं। आप सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है इस देश के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से और गांधी परिवार से, आपके चैनल के माध्यम से, आप कार्तिक का, आज से कार्तिक का महीना शुरू हो गया और कहा गया है कि कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से जो होता है, हमारे दैहिक और जितने भी हमारे पाप कर्म है उनका क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। वो आके यमुना में देखिए, इसी ओखला ब्रिज के ऊपर आकर स्नान करे, यही यमुना आपको एक हफ्ते के अंदर जो है आपको बिल्कुल ठीक मिल जाएगी। क्योंकि जो कमी है वो इच्छा शक्ति की कमी है और जमुना के नाम पर सिर्फ लूट मचाई गई है, धर्म का कोई रोल नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, ये बात मैंने आपसे पूछी थी एक धर्माचार्य के नाते, जो सवाल किया था, लेकिन सवाल मुझे मिला एक सिद्धस्त विपक्षी नेता के नाते। जवाब जो मुझे मिला, मेरा सवाल ये है, आप जो बातें कह रहे हैं मैं इससे अलग नहीं हूं। आप जो बातें कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं सत्य हैं कि राजनेताओं की, मशीनरी की, सिस्टम की, इच्छा शक्ति की जो कमी है उस वजह से सारा गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन धर्म के किरदार को, धार्मिक आडंबरों के, कर्मकांड के फैक्टर को आप सिरे से नकार नहीं सकते।
देखिए धर्मशास्त्र में तो आज भी होता है कि आप शास्त्र किसी की भी- मारी गोली, किसी- शास्त्र को छोड़िए। जी 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 मैं हकीकत की बात कर रहा हूं पंडित जी। जी जी हकीकत में दिवाली भी आएगी, देखिएगा आप किस तरह से दीपदान होता है। अभी इस वक्त नौ दुर्गों का के बाद जब दुर्गा मां को विसर्जन करने के लिए लेके जाया गया, किस तरह से वहां पे गंदगी फैलाई गई, वो बड़ा